Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will complete the translation of our chapter Hitchhiking Across the Sahara written by G.F. Lamb. Today inshallah we will complete our translation. Now this time we start our translation from the very last lines of page number 56, and then we start our page number 57, which was the last page of our today's lesson. So let's start from our page number 56. So let's start it. What else? और क्या? His sleeping bag, इसका बिस्तर. No, for it was now the winter season, which meant that the nights was bitterly cold, although the days by normal standards were still unbearably hot. अब क्योंकि सर्दियों का मौसम था, जिसका मतलब था कि रातें शदीद तौर पर सर्द थीं, अगरचे दिन आम मेयार के लिहाज से अभी भी नाकाबिले बर्दाश्त तक गर्म थे. विदाउट अ स्लीपिंग बैग और अ ब्लैंकेट ही वुड फ्रीज टू डेथ. बगैर बिस्तर या कंबल के वो जमकर मर जाएगा. That night he lay in his sleeping bag, picturing himself dying of thirst and hunger if the professor did not arrive in the next day or two. इसी रात वो अपने बिस्तर में लेटा खुद को प्यास और भूख से मरते हुए देख रहा था कि अगले 1 या 2 दिनों तक अगर प्रोफेसर ना पहुंचा तो वो मर जाएगा. Now students, we reach at the page 57. So let's start it. He had with him a small recording machine. वो अपने साथ एक छोटी सी रिकॉर्ड करने वाली मशीन उसने रखी हुई थी. The notion of death suggested to him that it might be a good idea to record his last thoughts for the benefit of those who found his body. मौत के ख्याल ने उसे तजवीज़ दी कि इन लोगों को फ़ायदे के लिए जिनको इसकी लाश मिलेगी अपने आखिरी ख्यालात रिकॉर्ड करना अच्छी बात साबित हो सकती है. द सेट वाज बैटरी ऑपरेटेड. ये आला बैटरी से काम करता था. विद थिन वायर एज द रिकॉर्डिंग मीडियम, और इसके साथ एक पतली तार रिकॉर्डिंग करने का ज़रिया थी. वायर तार. It dawned on him suddenly that here was the rope he needed to reach the water in the well. अचानक इस पर ये राज ज़ाहिर हुआ कि यही तो वो रस्सी थी जिसे कुएं के पानी तक पहुंचने के लिए ज़रूरत थी. The wire was very thin, little thicker than a human hair. और तार इतनी पतली थी, इंसानी बाल से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी थी. But it was about 305 मीटर लॉन्ग, लेकिन ये 305 मीटर लंबी थी. by putting several strands together, it should be possible to make a line strong enough to bear the weight of a small teapot half full of water. लेकिन उसकी कई लड़ियों को इकट्ठा करने के बाद ये मुमकिन होगा कि इतनी मजबूत डोरी बनाई जा सके जो पानी से आधी भरी हुई छोटी सी चायदानी का वज़न सहार सके. द स्कीम वर्कड. ये तरकीब काम कर गई. 7 स्ट्रैंड्स ऑफ वायर, तार के साथ लड़ियाँ laboriously twisted together just reached comfortably to water level in the well. जिनको इसने इकट्ठे बट दिया था और कुएं में पानी की सतह तक बआसानी पहुंच गई. The liquid brought up in the teapot was not particularly inviting. It was like a mixture of mud and sulfur. और चायदानी में ऊपर लाया गया जो मादा था कि ख़ास रगबत दिलाने वाला नहीं था. ये गारे और गंधक के अमेज़े की तरह था. बट इट वाज ड्रिंकेबल. लेकिन ये पीने के काबिल था. एंड इट वुड सेव हिम फ्राम डाइंग ऑफ थर्स्ट. और ये उसे प्यास से मरने से बचा सकता था. ही स्पेंट द होल मॉर्निंग ड्राइंग अप पॉटफुल आफ्टर पॉटफुल. इसने तमाम सुबह बर्तन भर भर कर पानी ऊपर खींचने में गुजार दी. एंड वॉज एबल टू कलेक्ट 5 गैलन्स टू टेक बैक टू द बोट. और 5 गैलन पानी जमा करके बुट की तरफ वापस ले जा सका. द फॉलोइंग इवनिंग एज ही सैट आउटसाइड द बोट स्टारिंग ओनली हाफ कॉन्शियसली एट द होराइजन, ही नोटिस्ड अ स्मॉल सैंडस्टॉर्म ब्लोइंग वेगली in his direction.
अगली शाम जब वो बुर्ज के बाहर बैठा नीम बेहोशी के आलम में आसमान को तक रहा था, उसने हल्का सा रेत का तूफ़ान देखा जो धुंधले अंदाज में इसकी तरफ बढ़ रहा था। कुड इट बी द डस्ट रेज्ड बाय अ कार, क्या ये किसी कार की उड़ती हुई गर्द भी हो सकती है? नो, देयर वाज टू मच ऑफ इट फॉर दैट, नहीं ये गर्द तो इससे बहुत ज़्यादा है। देयर वाज इंडीज टू मच डस्ट टू बी रेज्ड बाय अ स्मॉल जीप, वाकई इतनी ज़्यादा गर्द थी कि एक छोटी जीप से उड़ाई गई नहीं हो सकती। बट इट वाज अ रेस्क्यू पार्टी नॉन दी लेस, हम ये एक इमदादी टीम थी। टू बिग डेजर्ट पेट्रोल कार्स केम रोरिंग अप टू द बुर्ज एंड द डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड, सहराई गश्त करती हुई कारें चंगाड़ती हुई बुर्ज की तरफ आईं और मौत जो है अचानक से हिचकिचाते हुए ना चाहते हुए भी रुखसत हो गई। Claude Blegrenan and a friend arrived a few hours later in his jeep. Claude Blegrenan और इसके दोस्त जीप में चंद घंटे बाद पहुंच गए। What had happened was that they had missed meeting Christopher during the unfortunate 2 days detour, और हुआ कुछ यूँ था कि वो 2 दिन के मुतबादल रास्ते के दौरान क्रिस्टोफर को मिलने से रह गए थे। They had later been misdirected by a native who thought Christopher had returned to Agadas. बाद में एक मुकामी शख्स ने इनसे गलत रहनुमाई की थी जिसका ख्याल था कि क्रिस्टोफर अगादेस की तरफ वापस लौट गया है। When they reached Agadez and discovered the native error, जब वो अगादेस वापस पहुँचे तो उन्हें मुकामी आदमी की गलती का पता चला। Blegrenan realized that Christopher must have missed them on the road and that was probably waiting at in Abnegret short of food. तो ब्लैगनन को एहसास हुआ कि ज़रूर क्रिस्टोफर इनसे सड़क पर मिलने से रह गया है और वो गालिबन इन एबनाग्रेट के मुकाम पर खुराक की किल्लत के साथ इंतज़ार कर रहा है। He very sensibly got in touch with the desert patrol and they sent out for trucks to cover the desert north from Agadas and in particular to visit in Abnegret. और इसने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए सहरा में गश्त करने वालों से रब्ता किया और उन्होंने अगादेस से शुमाल की जानिब सहरा का मुआयना करने और ख़ास तौर पर इन एबनाग्रेट जाकर देखने के लिए 4 ट्रक रवाना कर दिए। हीज़ फोरसाइट सेव्ड क्रिस्टोफर्स लाइफ, इसकी दूर अंदेशी ने क्रिस्टोफर की ज़िंदगी को बचा लिया एंड इनेबल्ड द हिचहाइकिंग जर्नी क्रॉस द सहारा टू एंड इन अ रिटर्न टू द हॉगर रीजन इंस्टेड इन अ सैंडी ग्रेव इन द हार्ट ऑफ डेजर्ट। और दूसरों से लिफ्ट लेकर सहारा को अबूर करने के सफ़र का अख्ताम सहरा के वस्त में किसी रेतली कब्र में होने की बजाय होगर के इलाके में वापसी पर हो गया या वापसी पर हुआ। तो इस तरह से जो है क्रिस्टोफर ने अपना जो सारा सफ़र है वो मुकम्मल किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स जो हैं थोड़े से हैं आज। नोशन होता है कोई आइडिया या बिलीव। डॉन ऑन होता है कि किसी के जहन में कोई ख्याल आना। अकर इन वंस माइंड। लेबोरसली होता है लेबर से है, हार्डली मुशक्क़त से। इनवाइटिंग होता है कि किसी को अपनी तरफ रग़बत दिलाना, अपीलिंग। और इसके बाद रेस्क्यू होता है किसी की जान बचाना, सेव फ्रॉम डेंजर। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो ट्रांसलेशन है आज कंप्लीट हो गई है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, इसको हमने बहुत सारे पोर्शंस में बनाकर इसकी ट्रांसलेशन की है। इम्पॉर्टेंट भी है। उम्मीद है जितनी डिटेल से आपको ट्रांसलेशन बताई है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको समझने की ज़रूरत थी। इसमें जो सिटीज़ के नेम्स आ रहे हैं, जो जगहों के नेम आ रहे हैं, डेजर्ट में जो प्लेसेस आई हैं, वो जो इंसिडेंट्स आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। पूरा डिटेल से पढ़ाने का मकसद ही ये था कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। अब नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।